कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस में सबसे इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन भी है। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए आपको जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ध्यान में रखना है वो 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इसका पीडीएफ पता होना चाहिए, दैट इज एफ ऑफ एक्स पता होना चाहिए, इसका क्या होगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सेकंड आपको पता होना चाहिए इसका एमजीएफ क्या होगा, एमजीएफ का मतलब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। फिर इसके बाद इसका मीन और इसका वेरिएंस। लास्ट बट नॉट लीस्ट मीन डेविएशन अबाउट मीन। ये 5 टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। सो एफ ऑफ एक्स की बात करें तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये होता है 1/b माइनस ए के इक्वल। अगर एक्स की वैल्यू ए से लेके बी के बीच में लाई कर रही हो, जीरो अदरवाइज। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चंस में एमसीक्यू बन सकता है कि रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन इनमें से कौन सा है। नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, यूनिफॉर्म, नॉर्मल, बर्नौली या फिर कोई भी ऑप्शंस, राइट। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का एक और नाम है रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज आपको नहीं भूलनी। नेक्स्ट थिंग कि एफ ऑफ एक्स आपके पास ये है। मोरोवर अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो पूरी एफ ऑफ एक्स की जो प्रोबेबिलिटी है, जो वैल्यू है, वो एक कांस्टेंट रहेगी ओवर अ होल इंटरवल ए टू बी एंड अदरवाइज इट्स वैल्यू विल बी नॉन जीरो। देन अगर हम बात करें इसके एमजीएफ की, सो एमजीएफ हमें अभी निकालना प्रॉपर नहीं है, हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली ई की पावर टी एक्स, दैट इज हम इसे निकाल सकते हैं इंटीग्रल ए टू बी ई की पावर टी एक्स इंटू 1/b माइनस ए। फाइनली जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ई की पावर बी टी माइनस ई की पावर ए टी अपॉन बी माइनस ए इंटू टी। तो ये एमजीएफ होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर हम इसके मीन की बात करें, दैट इज मीन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, दैट विल बी ए प्लस बी बाई टू। क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को जो डिनोट किया जाता है हम ए कॉमा बी से डिनोट करते हैं। अगर मैं लिखता हूँ कि एक्स फॉलो कर रहे हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को, तो ये नोटेशन होती है। तो ए और बी आपके पास गिवन है, तो इसका मीन क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू। अगर हम वेरिएंस की बात करें, वेरिएंस किसके इक्वल होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वेयर अपॉन 12 के इक्वल, राइट। ये भी बड़े इजिली निकालना जा सकते हैं। इसे हम निकाल सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके। लास्ट मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। सो इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि हमें निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स माइनस जो आपके पास मीन है, मीन किसके इक्वल है, ए प्लस बी बाई टू के इक्वल है, ठीक है। तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा वो आएगा बी माइनस ए अपॉन 4 के इक्वल। तो ये 5 टर्म्स है, आपको ये एमसीक्यू में पूछी जा सकती है आपसे इनडायरेक्ट वे से या डायरेक्ट वे से। सबसे पहले आपके पास एफ ऑफ एक्स आपको याद होना चाहिए, चाहे आपको ये सारे डिराइव करने हैं या नहीं करने, पर फिर भी आपको याद होना चाहिए। एमजीएफ इंपॉर्टेंट है ये वाला। देन मीन की वैल्यू ए प्लस बी बाई टू के इक्वल होती है। वेरिएंस आपके पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 12 और मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन में देखिए ये एक्स है आपके पास, आपने डेविएशन ली मीन से तो इसलिए मीन लिख दिया, एक्स माइनस मीन, डेविएशन अबाउट मीन होगी। फर्दर एक्सपेक्टेशन है बाहर, तो इसका मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन हो गया, ठीक है। तो ये सारे रिजल्ट्स किसके लिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, दैट इज रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, और ज़्यादा हम बाकी डिस्ट्रीब्यूशंस के भी स्टडी करेंगे। आपको ये रिजल्ट्स काफ़ी हेल्पफुल होंगे एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में। इनके आने के बहुत चांसेस होते हैं और ये ऑलरेडी आए भी हुए हैं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करेंगे तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। फर्दर अगर आप एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 7009937180 नंबर पर।